हजूर ने अज बख्शिश की। आरंभ विच कहने सलोक महला तीजा। वैसे सलोक का अर्थ हुंदा खुशी का गीत, इहदा अर्थ भी यह हुंदा। ये तीसरे गुरुदेव धन गुरु अमरदास जी के बचन ने। सतगुरु कहने सज्जन मिले सज्जना, जिन सतगुर नाल प्यार। सज्जन मिले सज्जना, ये लफ्ज बने सत जान तो। एक दूजे दे सुहिरद जेड़े ने, हजूर कहंदे ने कि जिन्हां दा गुरु नाल प्यार है। इहदे अर्थ इत्थों करांगे जिन सतगुर नाल प्यार। जिन्हां शरीरां दा, जिन्हां मनुखां दा सतगुरु नाल प्यार है, वो सत संगी सज्जन एक दूजे नूं मिलदे ने। फिर बिनती सज्जन मिले सज्जना, वो सज्जन उन्हां गुरमुखा सज्जना नूं आपस विच मिलदे ने, मित्रता बनांदे ने। किन्हां दी? जिन सतगुर नाल प्यार, जिन्हां सज्जना दा सतगुरु नाल प्यार है। महाराज फिर कहंदे ने उन्हां दी आपस विच जिहड़ी मित्रता है, उसका मकसद की है? गुरु जी अगे कहंदे मिल प्रीतम तिनी ध्याया। उन्होंने आपस विच मिल के, आपस विच बैठ के प्यारे प्रीतम वाहिगुरु जी दे नाम नूं ध्याया है, उहदा सिमरन कीता है। मिल प्रीतम तिनी ध्याया, सच्चे प्रेम प्यार। उस सच्चे परमात्मा दे प्रेम विच भेज के, उहदे प्यार विच भेज के सिख सिख नूं मिलदा है। सीधे अर्थ करा, बंदगी करन वाला उस बंदे नूं मिल रहा है जिहड़ा रब नूं मुहब्बत करदा है। ते जदों आपस विच मिलदे ने गुरमुखो, सच ये वे कि एक दूजे नूं मिलदियां सार इन्हां नूं गुरु दी याद आ जाती है, परमात्मा दी याद आउंदी है, परमेश्वर दी याद आउंदी। क्योंकि इत्थे दोनों पक्ष रखे ने श्लोक च। मैं थोड़ा जिहा आराम विच इहदी अर्थ कर देना। एक शब्द तुसीं गुरु, ये जोटे मिलदे आ। एक है सुरजन, दूसरा है दुर्जन। एक है गुरमुख, दूसरा है मनमुख। सन्मुख भी है, मनमुख भी है, गुरमुख भी है ते मनमुख भी है। एक शब्द है संत, दूजा है साकत। सच ये वे दोनों की बिरती विच बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। उंज वैसे साडी अरदास का यह हिस्सा है जिथे असी गुरु तो नाम सिमरन भजन मंगने अरदास विच। उथे जदों असी नानक नाम चढ़दी कला कहने, क्योंकि उंज वैसे अरदास जो शब्द लिखे ने वो पूरे कहने चाहिए। मैं बेनती करा घट्टो घट सवेरे शामी जे गुरुद्वारे नहीं घर विच भी हो, अरदास सानू मुकम्मल करनी चाहिए है। हुण कई बारी मैनूं पता है जे तुसीं संखेप भी कर सकते हो, पर एक बारी घट्टो घट दिने सवेरे शामी अपनी निजी अरदास विच पूरे पदे पढ़ो, क्योंकि उस विच उन्हां गुरमुखां दा जिक्र है जिहड़े पुरजा पुरजा कट मरे पर सी भी नहीं उचारण कीते। उन्हां नूं याद जरूर करना चाहिए रोज़। ते साडी अरदास दे कोई शब्द ऐसे ने कि तुसी बाकी विच शब्द छोटे मोट थोड़ा कर सकते हो, पर यह शब्द तुसी कदी नहीं छड़ सकते कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। इस तो पहला एक मंग है, मत्था टेकन तो पहला वो मंग है सही प्यारे मेल। ओ गुरमुख प्यारे सानू मिलाई, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेता आवे। जिन्हां नूं मिल के, जिन्हां दी सोबत करके तेरा नाम चेते आवे, जिन्हां नूं मिल के परमात्मा तू याद आवे, जिन्हां नूं मिल के अंदर दी वासना खत्म हो जाए। इनू सतगुरु ने बाणी विच कहा कि जिन्हां दे संदड़ियां दुरमत वंझे आ सज्जन। सज्जन मिले सज्जना, जिन्हां दे संदड़ियां दुरमत वंझे मित्र असाडड़े सही। हों टुंडेंदी जग सभाया जां नानक विरले कई। कहने पर खैन विरले ज्यादा नहीं, मैं ये सज्जन लभण तुरी हाँ। उन्ज शेख सादी ने मित्रता दोस्ती यार शब्द मैं परसों भी शायद कहा सी यार ते जार दोनों विच, क्योंकि हुण यार लफ्ज के अर्थ बहुत गलत किए जाते। शब्द बड़ा पवित्र है, इहदी वरतों गलत पासे वरतन करके
शेख सादी कहता जितनी मर्जी किसी नाल नेड़ता होवे, मित्रता होवे, दोस्ती होवे, उन्होंने अपना अंदर ना दही। जिस दिन तेरा दुश्मन बन गया बहुत नुकसान करेगा। पर मैनू ये गल फिट नहीं बैठी। दुनियावी तौर पर ठीक है भी अपना अंदर ना दही सज्जन नू, दोस्त नू, पर गुरु ग्रंथ साहब कहता नहीं कपट है। फरीद कहता जे मैं तेनू यार सज्जन कह दिता है, तेरे तो कुछ भी मैं लकावां ते मैं रब दा देनदार होवांगा। मेरा जिस्म इस तरह कोलियां उत्ते सड़ के कोले बन जाए जिवें अग दे उत्ते मजीट सड़दा। उन्हें क्या कुछ लुकाई ना। शेख सादी कहता भी लुका ले कुछ। वो सलोक है फरीदा जे मैं हुंदा वारिया मित्ता आयड़िया, जे मेरा मित्र घर च आया ते मैं ओदे तो लुकाई रखा, कपट करा, मैं उन्होंने गल असलीयत ना दसा। फरीदा जे मैं हुंदा वारिया मित्ता आयड़िया, हेड़ा जलै मजीठ ज्यों ऊपर अंगारा। इस तरह रब्बा मेरा तन सड़ जाए जे मैं मित्र नाल कपट करदा होवां। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे मित्रता दी सतगुरु ने शब्द वरतिया। हजूर ने ऐसे भी ने जी गुरमुख प्यारे जिन्हां दी नाम करके मित्रता बनी, बंदगी करके मित्रता बनी। सच ये वे कि वो मित्रता अखीरले समय तक उन्हां चोले भी कट्टे छड्डे। आपनूं पता भाई बिधि चंद जी ने किवें चलाना कीता, क्योंकि असीं सारे भाई साहब दा नाम तां सुनने ना, भाई बिधि चंद जी दा। गुरु हरगोबिंद साहब दे वेले बड़ी सेवा की। गुरु रामदास जी दे सिख भाई अदली दी संगत करके वो सिख बने सन। एक कीरतपुर साहब सन गुरु हरगोबिंद साहब को, जिहड़े बुढ़न शाह जी होए ने, जिन की कीरतपुर जिन्हां दा स्थान है। गुरु नानक साहब दे वेले ते गुरु हरगोबिंद साहब दे वेले तक वो जींदे रहे। उन्हां दा एक मुरीद सी सुंदर शाह, वो कीरतपुर साहब आया ते गुरु हरगोबिंद साहब दा ते ये मुरीद ही सी। ये संप्रदाय कह लो जां इन्हां दी गद्दी। भाई बिधि चंद नाल दी मुहब्बत बन गई, प्यार बन गया। सिमरन भजन गुरु दे गल्लां ते वो कलियां गल्लां नहीं समझी, वो तुर अंदर भी मिले हुए सन। अंतर आत्मा जो मिले मिलिया कई ऐसो है। बाहरों तो असीं रोज सारे मिलने हैं। गुरमुखो खिमा करियो, घर दी एक छत थले परिवार दे जी भी रोज मिलने आ, पर एक छत थले मिलन दे बावजूद अंदर साडे फिर भी नहीं मिलते होंगे। अंदर जिहड़े ने जिहड़ा अंतर आत्मे मिलिया है ना, वो ही असल च मिलिया है। जे होर टेक के देखो, जिहड़ा तुर अंदर तो मिलिया है ਉਹਦੀ शरीरिक दूरी होने के बावजूद भी मिलिया रहिंदा है। जिहड़ा अंदरों नहीं मिलिया शरीर के नेड़े होने के बावजूद भी कदी नहीं मिलता। ये इकट्ठे बैठना है ना। भाई सुंदर शाह ने गल कह दी, कह लगे बिधि चंद तुसीं मैनूं मुहब्बत करदे हो, मैं हुण चला वां अपने स्थान ते। अयोध्या नेड़े दिओ नगर है जिथे इन्हां दा स्थान सी। कह लगे मैं चला वां, तू मेरा मित्र है ते गुरबाणी कहंदी है मित्र साथ नहीं छड्डदा। मेरे नाल वादा कर असीं दुनिया कत्थी छड्ड के जावांगे। ये बड़े कमाल दी घटना है जी। असीं कट्ठे चोला छड्डांगे। भाई बिधि चंद कहंदे है तां हुक्म दी खेड, पर तेरे नाल वादा कीता दुनिया तो तुरांगे अपने कट्ठे। सुंदर शाह जी चले गए। ये कल्ली कल्ली एवें मिथ नहीं, ये घटना स्थान है। भाई सुंदर शाह ने याद किया, अंतला समा आया। भाई बिधि चंद ने गुरु हरगोबिंद साहब तो आग्ञा मंगी। कह लगे महाराज अपने मित्र नाल, अपने सज्जन नाल वादा किया है ते मैनूं हुण असीस बख्शो, मैं चलिया वां। महाराज दे नेत्र भेजा है, नाले तां असीस दिती, नाल कह दिता मित्रता होवे सज्जनता ही होवे ते ऐसी होवे। तुरदियां क्या बिधि चंद तू जाके सिक्खी दी गुरु दी बाणी दी गल करी, जेड़ा तेरे ते मेरे विच अंतर जानेगा सो गुरु तो विछड़िया रहेगा। तुसीं देखो गुरु ते सिख किवें मिले हुए। जेड़ा तेरे मेरे च अंतर जानेगा सो विछड़िया रहेगा। भाई साहब गए ते बहुत अचंभत है गल।
कि उन्होंने सुंदर शाह नूं मिले। हिस्टरी पढ़ के देखो, उन्होंने इक्को वेले इक्को थां ते इकट्ठियां ने अपने शरीर छड्डे सन। मैं आप नूं बेनती करना, मित्रता जिहड़ी हुंदी, गुरु तां इत्थों तक कहिंदे ने सिख भी मित्र है, सज्जन है। आप एक वचन पढ़ते हो सोई राग च हुक्मनामा भी कई बारी दरबार साहब तो आउंदा हुंदा। इत्थों मैं तां नहीं कहंदा क्योंकि इत्थे गुरु ग्रंथ साहब दे दूसरे पासे हुंदा। वो हस्तलिख दी बीड़ तो कई बारी मैं मंजी साहब कथा की। गुरु साहब कहंदे ने सज्जन ओह है जिहड़ा इत्थे भी बाह ना छड्डे ते रब दी दरगाह विच भी बाह ना छड्डे। गुरमुखो, सच्ची गुरु नानक ओह सज्जन है जिहड़ा ना इत्थे कदी रुलन दिंदा ते ना अगे उहने रुलन देना। सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन जिथे लेखा मंगी है। इदू वड्डा कोई मिलेगा जी? वो सज्जन कौन है? एक तो सज्जन है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दै शाह, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाओ। महाराज कहते ने सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन। वो उथे खलोते पहला मिलते ने जिन्हों मुहब्बत करके सज्जन बनाया। हजूर ने शब्द वरतिया, कहते सज्जन मिले सज्जना। आपस विच गुरमुख सज्जन सिख सिख नूं मिलिया, पर कौन जी? जिन सतगुर नाल प्यार। इत्थे नहीं कहा जिहदा खून दा रिश्ता वो मिलिया, जिन सतगुर नाल प्यार मिल प्रीतम तिनी त्याया। आपस विच मिल के उन्होंने प्रीतम परमात्मा की इबादत की, उन्होंने त्याया है। ते महाराज सच्चे पातशाह कहते सच्चे प्रेम प्यार, वो सच्चे दे प्यार च पीछे ने, वो ओदा सिमरन कर रहे हैं। मन ही ते मन मानिया। जिहड़ा मन नहीं सी ना मनदा, ये मन तो ही मान गया। ये भी बड़ी डूंगी बात है जी। अज भी शामी चलेगा मन का प्रकरण। असल च मन मित्र बड़ा जे, ਇਹਦੇ ਤੋਂ बिना कोई गल नहीं बननी ते इदू वड्डा दुश्मन भी कोई नहीं। जिदन डोबन लगदा ते सच्ची मुची मंझ धार विच बंदे दी बेड़ी डोब के रख दिंदा है ते जिदन किसी सीधे पासे चल पवे ते डुबदे होए नूं भी किनारे ला दिंदा। क्योंकि मन तो बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मन की ते मन मानिया। जेड़ा मन अगे वासना विच प्रवृत्त सी, माड़े रस्ते विच प्रवृत्त सी, ओही मन ओही एनर्जी इकोदम अंतर्मुखी हो गई, सत संगत विच आउण लग पई। प्यारिओ, उसे मन दे ख्यालां ने जेड़े खिंडा बनाई बैठे सन, उन्हां ख्यालां ने टिका बना दिता। मन ने अपने आप नूं आपे ही मना लिया। कई बार तुसीं देखो अपने मन नाल असीं गल्लां करनियां ना, हजूर कहंदे ने मन कीते मन मानिया, गुर कै शब्द अपार। गुरु दे शब्द राही, परमात्मा राही ये मन जिहड़ा ये मन गया। अगे गुरु साहब कहंदे ने ये सज्जन मिले ना विछड़े। जिहड़े आ गुरमुख सज्जन ने ना, ये मिल जाने कदी विछड़दे नहीं, कदी दूर नहीं हुंदे। सतगुरु कहने जे आप मिले करतार, जिन्हां नूं करतार ने आप मिलाया है। जे आपां संगती रूप च मिलने किते तुर लिखिया कहते मिले है ना। सतगुरु कहने करतार ने मिलाए ने। हुण देखियो दूजा पक्ष आ गया। श्लोक इको है। पहला सज्जन है गुरमुख महापुरुष बंदगी वाले। हुण गुरु जी कहने तुहानूं दुनिया च वो भी मिलते ने, एक ना दर्शन की प्रतीत ना आईया। एक वो भी जिंदगी च मिलते आ जिन्हां नूं असीं रोज मिलने, जिन्हां नूं रब दे दीदार दी प्रतीत ही नहीं। दर्शन क्यों कहने? रब थोड़ा है ही कुछ नहीं जी, ये झूठ है जी सब कुछ। गुरु साहब कहते देखो वो भी लोग मिलते हैं। एक ना दर्शन की प्रतीत ना आईया, शब्द ना करें विचार। कदी वो शब्द दी विचार करने नूं तैयार नहीं, शब्द दा मंथन करने नूं तैयार नहीं। परमात्मा दे दर्शनां दी प्रतीत नहीं, शब्द दी विचार नहीं करते। गुरु साहब कहते विछुड़िया का क्या विछुड़े। फिर सुनियो, विछुड़िया का जेड़े अपने रब तो विछुड़े आ, उन्हां दे विछोड़े नूं तुसीं की कहोगे? जेड़े रब तो विछड़ गया, मत समझो सानू मिलते ने। महाराज कहते वो विछड़ी हुए ने। विछुड़िया का क्या विछुड़े दिन जिन्ना दूजे भाए
प्यार, जिन्हां दा परमात्मा तो बिना द्वैत भाव विच खिंच गए। महाराज कहते जिहड़े रब तो विछड़े ने उन्हां दे विछोड़े की गल करदे, वो तां धुर दरगाह तो ही भुले खोए ने। अगे सतगुरु बचन कर रहे आ, मनमुख सेती दोस्ती, मनमुख बंदे दी मित्रता जिहड़ी दोस्ती है, थोड़ियां दिन चार, ये 4 दिन की खेड है, थोड़े दिनों की मित्रता है। इस प्रीति टुटदी विलम ना हो गई मनमुख बंदे दी, जिन्हों गुरु ते भरोसा नहीं, गुरु ते प्रतीत नहीं, मुहब्बत नहीं, इस दी मित्रता टुटदियां विलम ना हो भी देरी नहीं हुंदी, बड़ी छेती टुट जाती। इत दोस्ती चलन विकार, इस मित्रता दे विचों भी विकार जन्म लेंदे आ, विकार ही चलते हैं। हाँ गुरमुखो, बाबा जी ने बाणी च कहा, मनमुखा केरी दोस्ती, माया का संबंध, वेखदियां ही भज जान, कदे ना पाइन बंद, जिचर पहनन खावने, तिचर रखन गंढ, जित दिन कछु ना होवे, तित दिन बोलन गंध। सतगुरु शब्द कह रहा, ओदी दोस्ती धन ते है, पदार्थां ते है, स्वार्थ ते है। जित दिन ओदा तुसी स्वार्थ ना पूरा किया, मूँह ओही है जिहड़ा कहंदा इहदे वर्गा कोई नहीं, बहुत अच्छा, बहुत चंगा, ये रिश्तेदार मेरा बड़ा प्यारा। प्यारो, जिदन पिछा हाथ के चलो, ओही लोग सच्ची मुची खून दे रिश्ते भी रज के बदनामी करते होंगे। महाराज कहते की करेंगे, रब वालों ही फटकारे हुए है, ये विछड़े ने। इन्हां दी दोस्ती याद रखो, जिहड़ी गुरमुख दी मित्रता है ना, एक विद्वान कहंदा रेशम दा धागा लै लो, रेशम दा लच्छा, लच्छा कहंदे सन अपने उन दा जिहड़ा पिन्ना जिहा बनांदे सन, लच्छा भी कहंदे सन। कहंदे रेशम दा लच्छा लै लो, रेशम दे धागे लै लो, ते ओनू तुसीं यतन करो ना भी जिहड़ा उलझिया है, मैं इहदी एक एक तंद वखरी करनी। रेशम दा धागा कदी भी सुलझेगा नहीं, जिन्ना यतन करोगे होर उलझदा जाएगा, होर एक दूजे दे धागा धागे च बसेगा। कहन लगे सज्जन दी मित्रता इस तरह जिवें रेशम दे धागे है, जे कोई यह भी दूर करना है वो सगे होर नेड़ता बनती है। कहन लगे दुर्जन बंदे दी मित्रता इस तरह जिवें छिजा होया कपड़ा है, जे सूई धागा लैके सीना चाहो कपड़ा उत्थों ही पाटन लग पैंदा। कई बार तुसीं देखदे हो छिजा होया, वो शब्द बड़े प्यारे उन्हें कहन लगे दुर्जन प्रीत, जिहड़ी दुर्जन दी प्रीत है, जरन बसत जतन करत फट जात, सुगड़न प्रीत रेशम लश, सुलझावत उलझात। जिन्ना सुलझाओगे होर नेड़े नेड़े हो जाएगा। महाराज कहते ने प्यारिओ, वो मनमुखां दी दोस्ती कादी जी? हजूर ने कहा जिन्हां अंदर सच्चे का भौ नहीं। याद रखियो, इत्थे 3-4 ओदे औग दस्सिया। एक तां उहनूं प्रतीत कोई नहीं, कादी दोस्ती। दूजा ओदे शब्द दी विचार कोई नहीं। तीसरा ओदे अंदर सच्चे रब दा भय है ही नहीं कि मैं भी कल नूं मर के लेखा देना है। जो आया वो बोल रहा है, जो जबान विच आउंदा कह रहा है। महाराज गुरु अमरदास कहने, जिन्हां अंदर सच्चे का भौ नहीं, नाम ना करें प्यार। नाम नूं मुहब्बत नहीं करते। अगे गुरु जी कहने, नानक तिन स्यों क्या कीचै दोस्ती। फिर बेनती, उन्हां नाल कादी मित्रता जी, कादी दोस्ती? जे आप भुलाए करतार, जिन्हां नूं करतार ने रब ने आप ही भुला दिता, गुरमुखो उन्हां दी मित्रता कादी है? यह है पहले सलोक की संपूर्णता। मैं फिर संखेप जा कह दियां, इहदे विच एक गुरमुख दोस्ती है, एक मनमुख दी दोस्ती है। सतगुरु कहंदे ने जिहड़े बंदगी वाले आ, सज्जन सज्जन नूं मिलदा है, उत्थे गुरु याद आउंदा है। उंज वैसे गुरु अमरदास जी का एक ना वार्तक शब्द है। ये वार्तक जिन्हों आप पोइट्री नहीं, शब्दबाणी नहीं, ते एक पुरातन गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप के पिछे लिखे। वो कहते जो सिख सिख नूं मिले तो की करे। उन्हें शब्द वरत्या, अन्न भुख लगी जीवना, भरे ते भरना नहीं। बड़िया सोहनिया मैं सिर्फ 3-4 गल्लां लईआं उस चों। सिख रोटी उदों खाए जदों भुख लगे, भुख नहीं ते जीव दी लालसा लई कदी भी खाए ना।
कई बारी बंदे रजे हुंदे आ गले तक, ते चीज वेख के अखां ते जीभ नहीं रजदी। अन्न भुख लगी जीवना भरे ते भरना नहीं, जे भरिया पिया ते ढिड होर नहीं भरना। अन्न भुख लगी जीवना भरे ते भरना नहीं, सौना तां जे नींद आए बहुता सौना गाफलताई है। कई बारी बंदियां नींदर नहीं आउंदी, जी नहीं मैं लम्मा पै जाना, सारा दिन ही पै रहिंदे। बहुता सौना गाफलताई है। अगे कहंदे ने अके नाम जपना, सिख सिख नूं मिले ते नाम जपे। अके शब्द गावना, गुरबाणी गाउणी। अके गुरु कीआं गल्लां करनियां। गुरमुखो मिलदियां भी जदों गुरु की गल करांगे, गुरु दे शब्द की बात करांगे, सतगुरु की गल करांगे, उहदे नाल चाह मिलदा है। कई बारी देखो आपस च बैठे हुए जदों शब्द की गुरबाणी की गल करिए, भावें वो गल्लां बाहर मुखी ने गुरु ऐसा तुसीं उठदिआं महसूस करोगे अंदर नूं ठंड पैण लग पई है, ते बाहर निकल के दिल करदा है कि जपजी साहिब का पाठ ही क्यों ना कर लईए, क्योंकि उहदे विच सुकून है। इत्थे सतगुरु कहंदे ने भाई सज्जनों कि वो बंदियां दी काहदी दोस्ती जिन्हां विच शब्द दा प्यार नहीं, गुरु दी प्रतीत नहीं, मुहब्बत नहीं। हुण अगे सतगुरु कहंदे ने महला तीजा दूजा श्लोक है एक। इत्थे मैं खिमा करियो जिथे ईड़ी नूं सिहारी ते कक्के नूं सिहारी आए ना जी, एक से एक दा अर्थ एक वचन नहीं करना, ये बहुवचन है कई। एक सदा एक तय रंग रहें, ये बहुवचन रहें। कई सज्जन ऐसे ने जिहड़े सदा एक रब दे रंग विच ही रते रहिंदे, अठे पैर वो सिमरन च ने। एक सदा एक तय रंग रहें, तिन कै खौं सद बलिहारै जाऊं। इत्थे फिर बहुवचन आ गया, तिन के उन्हां दे, मैं उन्हां तो सदा कुर्बान जाना, बलिहार जाना। तन मन धन अर्पी, महाराज कहते ने तन मन धन अर्पी तिन को। वाहिगुरु जेड़े सदा रंग च रते ने, अपना तन अपना मन अपना धन मैं सब कुछ उन्हां अगे अर्प दिया, मैं भेंट कर दिया। निव निव लागों पाए, मैं झुक झुक के, इत्थे पाए अर्थ शब्द पाए पाप चरण पैर, मैं झुक झुक के उन्हां दे पैरां च मत्था टेकां जिहड़े सदा इक्को रंग विच रते हुंदे। ये कोई शक नहीं, ये कहना नहीं पैंदा, सच अंदर झुकन लग पैंदा है। पर कई बारी इन्हां तुकां दे पखंडी लोग नजायज फायदा भी उठा जाते हैं, बहुत ज्यादा। मैं तां कह रहा, मैं निंदिया वाले पासे नहीं तुहाडी सुरत लिजानी चाहता। वो कई बारी परपंची लोग की करते आ, वो इत्थों तक जिग्यासू नूं लुट्टण लई भी तेनों भरोसा नहीं, तेनों ब्लाइंड फेथ नहीं। बाणी भी कहती है तू तन भी अर्प दे, धन भी अर्प दे, मन भी अर्प दे। याद रखियो वो तन धन दे ते मन दे थले भी विचार करदी हुंदे ने। इस तो सुचेत रहना बहुत जरूरी है। इत्थे सतगुरु कहंदे ने अपना तन मन धन सब कुछ अर्प दिता। तिन निव निव तिन को निव निव लागू पाए, मैं उन्हां नूं झुक के। क्योंकि गुरमुखो जिन्ने भी असी बाहर मुखी ये करने हैं ना जी, गुरु कोल मुद्रा जा शरीर दे एक्शन कहंदे, जां शरीर जिवें भी असी गुरु कोल करने हैं ना, हथ जोड़ने आ, मत्था टेकने आ, परिक्रमा करने आ, ये हर बार मुखी चिन्ह दा अंतरीव अर्थ है। ये सिर्फ केवल नहीं, जदों अंतरीव अर्थ गवाच जाए ते बाहर दी चीज नूं भी गुरु खंडन कर दिंदा। सुनियो इस बेनती नूं। असी आए मत्था टेकिया, मैं भी टेकिया, तुसी भी टेकिया, हाथ जोड़े। इस ढांचे ने, इस मत्थे ने एक दिन अग च सड़ जाना है, बिनसनकार है। पर क्यों टेकने मत्था? इस मत्थे दे थले अंदर दा कोई अर्थ है, क्योंकि मत्था हंकार दा, सिर हंकार दा सूचक है। गुरबाणी च कहन लगे अपने हंकार नूं गुरु दे चरनां विच रख दे। नानक सेवक सोई आखिए जो सिर धरै उतार, सतगुर का भाना मन लै शब्द रखे उतार। मत्था टेकन का मतलब मेरा ख्याल उदों भाव ही यह बनाना चाहिए कि
ये सच्चे पातशाह मैं एक दिन क्या सी गुरबाणी च ना जी, देखो कई सज्जन देखे मत्था टेकदे आ ते फिर बैक चलदे आ पिछे, उन्हां दे मन च ये हुंदा भी गुरु जी वाल पिठ हो जानी, ये महाराज ये बेअदबी हो जाएगी। नहीं प्यारे, इस तरह ना सोचो। बार पाठ करदे एक दिन आया, महाराज तुसीं ते समाती दिंदे पे हो, जदों गुरु जी कोल आउणा है मत्था टेकदियां ये भाव बनाइए कि सतगुरु मेरे सिर ते हथ रख के असीस देंदे आ, जदों बैक जाने आ पिठ हो जाए गुरु वाल, उदों ये भावना बनाइए गुरु मेरी कंड ते थापड़ा पिया दिंदा। अपने आप अंदर दोवें शब्द होंदे। कल शायद भाई साहब पढ़ रहे सन कि मेरा हीर है रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरा माथा, सिर ते भी हथ रखदा ते दूजे पासे गुर थापी दिती कंड जियो, जे कंड हो जाए उहदे ते भी थापड़ा दिंदा। जे मत्था टेकने दा मतलब ये वे कि अपनी मत नूं, अपनी अकल नूं, अपने आप नूं गुरु दे समर्पित कर दिता, फिर असीं परिक्रमा करने हथ जोड़ के। इस हाथ जोड़न का अंतरीव अर्थ की है? क्योंकि हिंदुइज्म विच भी हिंदू वीर भी हाथ जोड़ते नमस्ते, मुसलमान वीर हाथ फैलाते आ, दुआ करते आ। हुण साडे न्याणे उत्थे जी जिहड़े आम तौर पर शहरां च पढ़ते आ जां कॉन्वेंट स्कूलों च, वो किताब जो डिग पे ना एकदम अंज अंज करन लग पैंदे। हाँ जी, ये क्यों करते आ? इस तरह तीन थां करते आ, अंज अंज ते अंज। उन्होंने समझाया जाता भी इस तरह क्रॉस बनता है, वो सानू याद पे कर दिया। अंतरीव मतलब ये हुंदा पिया इस तरह बनाता क्रॉस। टाई वाला हरभजन सिंह जोगी उन्होंने कभी सुने, वो टाई के बड़े बरखलाफ बोलते सन। मैं ये नहीं कि तुहानू पिछा कोई अज्ञानता वाल दस रहा वां कि इन्हां चिन्हां दे कोई अंतरीव अर्थ ने। हुण जदों असीं हथ जोड़िया, गुरमुखो मुट्ठी बंद विच पता नहीं बंदे दे की है, जदों हथ दोनों जुड़ जान उदों स्पष्ट हो जाता है समर्पित हो गया, दे पल्ले कुछ भी नहीं। जदों गुरु कोल हथ जोड़े जान, इसका मतलब मैं गुनाहगार हाँ, मैनू बख्श ली। ते परिक्रमा क्यों करनी, तुरने क्यों? इहदा भी अंतरीव अर्थ है। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जिहदा संबंध अंदर नाल ना होवे। मैं क्या जी आ गुरमुखी है ना जी, तुसी चाहे अंग्रेजी पढ़ते हो चाहे पर्शियन पढ़ते हो, कोई भी भाषा का जिहड़ी लिपि है, लिपि तो चिन्ह है। जे ऊड़ा जिथे है, जे इत्थे सस्सा लिखिया हुंदा ते कहंदे ऊड़ा बोलना, आपां सस्सा थोड़ा कहना सी। ये चिन्ह जिन्ने ने निर्धारित इंसान ने कीते ने, जो धुनियां अंदरों निकलनियां, जो साउंड आवाज सी ओहदे चिन्ह बना दिते। पर सस्सा कला कदी बोलदा देखे? सस्सा तां है क्योंकि साडे अंदर नाल संबंधित है। उस धुनी ने, अंदर दी धुनी ने बाहर दे अखरां नूं शक्ल दिती, जां ਉਹ ਅਸੀਂ शब्द बनाए, पर है अंदर। गुरमुखो जदों कविता जन्म लेंदी हो तो अदृष्ट ख्याल ही हुंदा है, ते ख्याल अखरां दा रूप धारण करके कविता बन जाता है। जदों असीं परिक्रमा करने, मैं आप जी नूं कहा सी एक बारी कथा करदिआं कि ये रिपीट मैं तां कर देना उन्ना साल डेढ़ बाद आके भी मेरे भी याद रहन। जिस दिन इस दुनिया ते परिक्रमा खत्म हो जाएगी, उस दिन संसार खत्म हो जाना है। साडे धर्म ने क्या परिक्रमा, गुरु गोबिंद सिंह जी कहते 3 वारी परिक्रमा करे सिख सवेरे। भाई नंदलाल साहब नूं कहते प्रभात समय करके इशनान, 3 प्रदक्षिणा करे सुजान। लावां च 4 ने, ते लावां च भी बच्चों नूं दसना चाहिए भी तुसीं क्यों परिक्रमा कर लगे हो। संसार दा लफ्जी अर्थ दुनिया नहीं, याद रखियो। संसार दा अर्थ जगत नहीं, संसार दा लफ्जी अर्थ है जिहड़ा घूम रहा है, जिहड़ा परिक्रमा करे, जिन्हों आप जी अंग्रेजी में यूनीवर्स कहते हो। ਇਹਦਾ मतलब की है? एक दे दुआले घूम रहा है ना, परिक्रमा है। गुरमुखो जे परिक्रमा ना हुंदी, आ सूरज ना निकलदा, परिक्रमा ना हुंदी रात ना पैंदी, परिक्रमा ना हुंदी ते रुत्तां कदी ना बदलदियां। इत्थों तक कि साडे शरीर में जे खून की परिक्रमा रुक जाए तो बंदा भी मर जाता। चक्कर चलता पाया ना। ये परिक्रमा जिहड़ी है, इसदा मतलब ये वे
कि परमात्मा तू मेहर करी, सानू अपनी खिच विच रखी। मैं आप नू फिर बेनती करा, इत्थे क्या भी मैं उस गुरसिख दे पैरी पैना, इहदा मतलब एक है मैं तन मन धन अर्पणा वा, उहदे पैरी लगना वा, अपने आप नू समर्पण करना वा। तिन मिलिया मन संतोखी है। क्यों जी? कहते उन्हां नू मिल के ना अंदर नू ठंड पै गई, ऐ जी बिल्कुल सबर संतोख जिहा आ गया। तृष्णा भुख सब जाए, अंदर दी तृष्णा अंदर दी भुख, जिन्नी भी भुख सी सारी चली गई। नानक नाम रते सुखी है सदा। वो सज्जन पर करनो चाहे जेड़े नाम च रते ने, सदीव काल वास्ते सुखी ने। महाराज कहते सच्चे स्यों लिव लाए, उन्हां दी सच्चे प्रभु परमात्मा नाल अपनी लिव लगी। ये दो श्लोक धन गुरु अमरदास महाराज जी दे। हुण अगे है पौड़ी, पौड़ी धन गुरु रामदास जी दी है। हुण सतगुरु इस पौड़ी च तिस गुर को हों वारिया, गुरु दी सिफत कर दे, तिस गुर को हों वारिया, मैं उस गुरु तो वारिया दर ते कुर्बान जाना। किदे तो जी? जिन हर की हर कथा सुनाई। जिस सतगुरु ने मैनू खरी की खरी कथा सुनाई, जिसने मैनू परमात्मा दी कथा सुनाई, तिस गुर को सत बलिहार ने। कहते मैं उस गुरु तो कुर्बान जावां जिन हर सेवा बनत बनाई। कहते जिन्हें सेवा दी बिनत बनत बनाई, विध बनाई, खरी दी सेवा करन दी बख्शिश कर दी। चलो जिस किस दिन फिर हुक्मनामा इस तरह आ गया सेवा संबंधी, मैं एक बेनती आपनू करा, क्योंकि मैनू पता है अजकल जे कोई भांडे मांजदा, मेरे वर्गा अपना भी भांडा नहीं चुकदा, ते जेड़े मांजदे ने उन्हां दी भी छुट्टी कर दिंदा। वो भांडे काहदे मांजदे पे लोकी तो रेस्टोरेंटां 'च भांडे मांजदे। मैं एक प्रचारक नूं सुनिया, तो नाम नहीं लेना, वो जुत्तियां काहदे झाड़दे पे लोकी, ते जुत्तियां वाली दुकान 'च ही सारा दिन जुत्तियां झाड़ी जांदे। झाड़ू काहदा लांदे पे जमादार, ते सवेरे झाड़ू लाई जांदा। मैं बेनती करा, सेवा केवल फिजिकल वर्क नहीं, शरीरक कर्म जरूर है, पर कर्म दे नाल नाल सेवा आचरण है। मेरे मन च आया एक दिन भी भांडे तां साडे पिंडां विच जेड़े पानी भरदे हुंदे सन, झूर वीर पानी भरदे सन, ते उन्हां दी कई पीढ़ियां भरदियां सन। दादा पानी भरदा, पुत्तर पोता, वो बेचारे सारी जिंदगी पानी भरदे सन। फिजिकल कर्म तां कर रहे ने, शरीरक कर्म कर रहे ने, पर इधर बाबा अमरदास 12 साल गागल ढोंदा है। ये कला शरीरक कर्म नहीं, ये निमाणियां दा मान 12 वर लैके गुरु नानक दी गद्दी दा मालक बन जाता है। सेवा केवल कर्म नहीं, कर्म के साथ आचरण है। सेवा विचों आचरण निकलदा है, पर शर्त एक कि सेवा करदियां बोले ना। हुण कई वारी कई सज्जन सेवा करदे आ जी, मैं उन्हां नूं हथ जोड़ के बेनती करांगा कि सेवा करदियां तुसीं घरों नेम बना के आ जाओ भी इन्नी सेवा करदियां मैं बोलना नहीं, लोड़ मुताबक बोलना है। नहीं तो जिन्ना समा मैं सेवा करनी, जां मैं मूल मंत्र, जां मैं गुरमंत्र, जां मैं सिमरन, जां बाणी पढ़नी, सेवा कर रहे हैं, बड़ी चंगी गल है। पर यह नहीं कहना चाहिए तुम निंदिया कर दो, कोई वाकई कोई फायदा नहीं। पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी, नेफल पई सब सेवा। पर बजाए कि उन्होंने भजान दे भी भाजो तुम निंदिया कर दी, इनू क्या ना कहिए कि गुरमुखो बस घरों बना लो भी जे अद्धा घंटा भांडियां च खलोते हैं, लंगर च बैठे हैं, असी सतनाम वैग। मैनू बाबा हरबंस सिंह जी अपने कार सेवा वाले ना, ये अकाल चलाना कर गए, आप जी को पता है पिछले सालों च उन्होंने एक शब्द मैनू कहा सी इत्थे बंगला साहिब कथा तो बाद। कहते ने भी सानू बाबा करतार सिंह भिंडरां वाले मिले, तो उन्होंने गया, कहते ने बाबा जी असीं ते कल्ली कथा कर रहे हो। निमरता से उन्होंने कहने लगे तुसीं तां बस प्रैक्टिकल नाल ही करा दिंदे हो, एक पासे सिर ते टोकरी रखा देंदे, दूजे पासे सतनाम वाहिगुरू दा जाप करा देंदे। सेवा नाल जदों सिमरन होवेगा ते उदों सच्ची मुच्ची सेवा दा रस बन लग पेगा। फिर याद रखो, बाहर मुखी कर्म करदियां शरीर थकेगा, सेवा करदियां सिमरन नाल चलेगा तो शरीर थकावट नहीं महसूस करेगा, क्योंकि सिमरन पर यह सब कुछ प्रैक्टिकल है, गल्लां नाल नहीं। हजूर सच्चे पातशाह महाराज कहते हैं, तिस गुर को हों सद बलिहार ने जिन हर सेवा बनत बनाई।
जिन्हें खरीद की सेवा की बिध बना दी। फिर अगे महाराज कहते आ ये मेरा सज्जन होवे जिहदा छड्डदा नहीं। सो सतगुर प्यारा मेरा नाल है। वो मेरा प्यारा सतगुरु मेरे अंग संग है। जिथे किथे मैनू इत्थे मैं बेनती करांगा, एक तो इहदा पाठ कदी नन्ने थले दुलैंकड़ ला के नहीं करना। मैनू इत्थे होड़ा लगा है। सो सतगुर प्यारा मेरा नाल है। जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। जिथे किथे वो मेरी बख्शिश करके मेरे ते बख्शिश करके मैनू छड़ा लेंदा है। गुरु जी कहते तिस गुर को शाबाश कह जिन हर सोझी पाई। मैं उस गुरु नू शाबाश कहना, धन कहना जिन्हें मैनू शब्द रही रब की सोझी दे दी, परमात्मा दी। नानक गुर विटों वारिया। धन गुरु रामदास कहते मैं अपने गुरु तो कुर्बान जाना, वारिया हाँ जिन हर नाम दिया। जिन्हों ने तरस करके मैनू नाम बख्श दिता, मेरे मन की आस बुझाई। मेरी जिंदगी का मकसद से नाम मिल जाए। गुरु ने नाम दिता, मेरी आस पूरी कर दी। इन्नियां बेनतियां स्वीकार करियो। होइयां बेअंत भुलां साध संगत जी बख्श देनियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।